सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और अभी तक जैसे कि हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और उसमें हम पहुँच चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने उठाया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने रियल नंबर्स पढ़े थे और रियल नंबर्स के आगे हम गए थे। एस सी एफ एल सी एम अभी चल रहा है उसमें। बट इसी बीच में मैं कुछ कुछ वीडियोज ऐसे डाल रहा हूँ जो कि बेसिक फाउंडेशन है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, नंबर सिस्टम का थोड़ा मैंने बेसिक्स सिखाया था। तो वो क्यों डाल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन के लिए मैंने अलग क्लास बना दी थी। वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि क्या है, हमारे बेसिक्स क्लियर हो। बेसिक्स क्या है कि क्लास तो साइमल्टेनियसली चल ही रही है, बट बेसिक्स भी हमारे थोड़े क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज की ऐसी क्या चीज़ है जो हम सीखने वाले हैं, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। या फिर आपको पता भी होगा तो हम बस एक रिवीजन मार लेंगे कि ताकि हम थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जिनको पता है बहुत ही बढ़िया। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बेसिक आइडेंटिटीज हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज क्या होती है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। शॉर्ट वीडियो रहने वाला है ये। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या रहने वाला है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या रहने वाला है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है। तो ये सारी जो है ये बेसिक आइडेंटिटीज में है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहने वाला है ये। तो क्या है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए और इसका यूटिलाइजेशन या फिर इसका यूज भी सीख लेंगे फटाक से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटी से। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है, जो सबसे फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है, वो सबसे फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको जिसको भी याद है या जिन बच्चों को नहीं याद है उनको मैं बता दूं, बेटा ये ऐसा ही है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है। अब वही है, अगर हमें ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे फर्स्ट जो है ए इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ए इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो ए का ए में मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर, प्लस ए का बी में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसने ये किया फिर प्लस का साइन आ गया, फिर ए का बी में मल्टीप्लाई, ए बी। ठीक है, अब ये प्लस साइन आ गया। अब वैसे के वैसे ही बी मल्टीप्लाई करेगा इससे और बी मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिन बच्चों को ये फंडे क्लियर है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बेटा बच्चे कुछ ऐसे भी है जिनको ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही है, तो हम उनके लिए भी थोड़ा सा फटाफट बता देते हैं कि बेटा ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, दो ए बी हो गए तो ये हो जाएगा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे बन जाती है आइडेंटिटी। तो क्या है ना कि हम क्या ये पूरा कैलकुलेशन करने बैठेंगे, जब हम एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन आएगा या फिर इसका यूज करना हो हमको, तो क्या हम ऐसा करने बैठेंगे? नहीं बच्चा, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए क्या है ना, हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें हम सीख रहे हैं। अब जैसे इसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे आएगा। इस फॉर्मूले का हर चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हम यूज देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे आएगा, यूज जैसे एग्जांपल के लिए तुम ले लो बेटा कि तुमको देखना है 62 का होल स्क्वायर निकालना है। तो बच्चा इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम कर सकते हो 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब आपने इसको कर दिया कि सर इसको ले लो 60 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय ए और बी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। 60 का होल स्क्वायर ये बिल्कुल थोड़ा सा आसान है, 66 36 00 प्लस 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, 6 चका 24, 240 प्लस 2 दूआ 4। तो अब इसको क्या है ना, आप आराम से जोड़ लोगे कि 3 3 6 2 2 2 0 2 4 0 और ये 4, तो आपने लिख दिया ये 4, ये 4, 6 2 8 और 3 3 8 4 4। तो ये इनके यूटिलाइजेशंस रहते हैं, ये इनके यूज रहते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें पता रहता है तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया, वरना ऐसे भी निकाल सकते हो आप 62 मल्टीप्लाई बाय 62
भाई इससे भी निकलेगा, कोई बात नहीं है, बट मैंने एक जनरल तुमको एक यूज निकाल के बताया इसका, कि इसका ए से भी यूज हो जाता है। अभी ये बहुत छोटा यूज लग रहा है, जब हम कोई से क्वेश्चंस पे फंसते हैं जहाँ पे ये टर्म कैंसल आउट हो रही होती है और ए स्क्वायर ही बच जाता है, तो उस टाइम पे इन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज यूज आता है। तो समझ गए होंगे। तो फिर इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड बेसिक आइडेंटिटी हम निकाल लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो ए माइनस बी का भी हम सिंपल सा लिख लगा देंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, वही ए का मल्टीप्लाई करो भैया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। उसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब कोई इसको कैसे लिख सकता है, कोई आपको लिख के बता देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो बेटा इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमें इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, ये चीजें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख दी। ठीक है बच्चा, ये दो आइडेंटिटीज हमारी हो गई है। यहीं पे एक बीच में इसी आइडेंटिटीज का यूज जो है अपनी 10th क्लास में आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ कि कैसे आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे जो हम रूट्स वगैरह निकाल रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या फिर थर्ड चैप्टर या पॉलिनोमियल में सेकंड चैप्टर में, तो इसका यूज आने वाला है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल्स टू कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक नई आइडेंटिटी हम इससे बना लेते हैं, वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये जो आइडेंटिटी 1 थी ये उससे ही बना है। इसको अगर अभी से हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट मार्क कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज को बता देता हूँ कि इसको भी बेटा पढ़ लेना अच्छे से, है ना। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, लिख लेना। थर्ड थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास में आ रही है, थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास में आ रही है वो आती है क्यूब की, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो फिर वही है, हम वही करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर जो है जुड़ जाती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सिमिलरली हम a प्लस बी को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें मेरे को लगता है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, बीच में प्लस है तो प्लस साइन कैरी ऑन होगा, उसके बाद में एक प्लस लगेगा इसका, फिर ये इसी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी अगर थोड़ी सी कठिनाई होती है तो इस चीज को बार बार करो तो और चीजें समझ में आती है बेटा। ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 2ab, ए का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a² बी, प्लस ए का बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ab², प्लस यहाँ पे प्लस साइन हो गया। अब ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a² बी प्लस 2ab² प्लस b का b मल्टीप्लाई होगा तो b³। तो इसको डायरेक्टली हम कैसे लिख देंगे बेटा, इसको हम लिख देंगे ए क्यूब प्लस, ये बी क्यूब को साथ में ले लें, बी क्यूब प्लस 2a² बी, a² बी, तो 2a² बी और a² बी तो कितने हो गए 3a² बी, प्लस ये है ab² और 2ab², तो कितने हो गए 3ab²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम क्या इसको लिख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इनमें से हम 3ab कॉमन ले लेते हैं, 3ab, इसमें से हमने 3ab कॉमन लिया तो 3ab, b सिंगल था एक बार निकल आया, 3 सिंगल था एक बार निकल आया,
ए स्क्वायर था तो एक ए आ गया तो बीच में बच गया एक ए प्लस यहाँ से 3 निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया तो बी डबल था तो सिंगल बी बच गया तो ये हो जाता है 3ab a प्लस बी। तो ठीक है, ये जो है हमने इसको शॉर्ट आउट करके लिखा। अब इस पूरे कैलकुलेशन को हम बार बार नहीं करेंगे, इसको हम फटाक से लिख देंगे कि कैसे क्या आता है, अब क्या ये चीज बनती है। तो एट द एंड फाइनली जो है वो चीज वो जो बनी आइडेंटिटी जो बनी वो आइडेंटिटी बनी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर की जो हमारी आइडेंटिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। अब अभी तुमको इस आइडेंटिटी को अपने रफ वर्क में करना है और करके बताना है कि सर ये आइडेंटिटी आपने गलत लिखी या फिर सही लिखी। ये मुझे बताना है बच्चों, आपको बताना है कि ये आइडेंटिटी मैंने सही लिखी कि नहीं। तो उसको अपने रफ वर्क में करना और मुझे बताना कि मैंने सही सही आइडेंटिटी लिखी या नहीं लिखी है। तो ये जो है ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो है जो कि हमने अभी सीख ली है। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई होगी। एक आइडेंटिटी है जो कि आपके रफ बुक में नोटबुक में लिखवा दे रहा हूँ, बोर्ड पे बस जरा सा थोड़ा सा बता देता हूँ। वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इस आइडेंटिटी को आप आपके इसमें 5 नंबर लेके नोट कर लेंगे। मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो बच्चे पूरा लास्ट तक, इसको इसीलिए मैं थंबनेल में नहीं रखूंगा कि जो बच्चे लास्ट तक देखते हैं वीडियोस को वो ही बस इस चीज़ को ले पाए या फिर ग्रैब कर पाए। ठीक है, तो उन बच्चों को तो थोड़ा बेनिफिट मिलना ही चाहिए जो लास्ट तक बने हुए हैं। तो ठीक है, आज के लिए तो लिख ही देता हूँ, बाद में ऐसा करेंगे। ठीक है, 5 नंबर की जो हमारी आइडेंटिटी आई वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारी क्लास कंटिन्यू हो चुकी है, अभी हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया है उसमें और बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसकी प्रैक्टिस करो, इनको याद में रखना है। और बहुत सारे आइडेंटिटीज़ बनती है, उसकी हम बातें करेंगे बाद में। तो अभी के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपको, टेक केयर, बाय बाय।